नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। ये जन्म कुंडली एक युवक की है। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको जन्म की तारीख बता देता हूँ। आप जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए और इसके पश्चात फिर हम अध्ययन करेंगे। जन्म की तारीख है 21 जनवरी 1999 और जन्म का समय है शाम 6:06। ऊंझा, महसाणा, गुजरात। जन्मकाल के पंचांग से आपको अवगत करा देता हूं। गुरुवार के दिन इन्होंने जन्म लिया। माघ मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय चरण में। मनुष्यगण कुंभ राशि, ये वायु तत्व की राशि है और शनिदेव इस राशि के राशिश होते हैं। प्रिय दर्शकों, ये जन्म कुंडली बनकर के आप सबके सम्मुख आ चुकी होगी। कर्क लग्न की ये जन्म कुंडली बन रही है। कर्क लग्न कैसा होता है? ये जल तत्वीय लग्न है। चंद्रमा से प्रभावित इस लग्न के जातक कल्पनाशील, भावुक, भावना प्रधान और दूसरों की बातों में शीघ्र ही आ जाने वाले होते हैं। थोड़े आलसी प्रवृत्ति के भी होते हैं। औरों का काम ये वक्त पर कर देते हैं और अपने काम को कई बार ये टाल जाते हैं। अब इनकी कुंडली में देखिए, लग्नपति जाकर के कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं। चंद्रमा को अष्टम का दोष तो नहीं होता, लेकिन लग्नेश बनकर के अष्टम में बैठे हैं तो ये अवयोग माना जाएगा। क्या करता है ये अवयोग? तो जीवन काल में जीविकोपार्जन के लिए विशेष रूप से संघर्ष कराता है। अष्टमपति जाकर के कर्म भाव में बैठे हैं नीच राशि में। हालांकि देखा जाए तो शनिदेव का नीचत्व तो भंग हो जाएगा मंगल की दृष्टि के कारण, लेकिन अष्टमेश का कर्म भाव में जाकर के बैठना, शनिदेव का केंद्र में होना, जातक के जीवन काल में प्रत्येक कार्य को विलंबित कराने वाला होगा और कार्यक्षेत्र में विशेष रूप से यह संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करने वाला होगा। अब एक और चीज आप देखें कि देव गुरु बृहस्पति यहां भाग्य भाव में बैठे हैं पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, लेकिन कैसे हैं? तो एक अंश 33 कला के साथ मृत अवस्था में। अच्छी बात यह है कि ये नौमांश में उच्च राशि में बैठे हैं, परंतु जन्मांक में स्वगृही होने के बावजूद अंश बल से बेहद कमजोर है। अब आगे हम बढ़ते हैं। इस जन्म कुंडली के सप्तम भाव पर दृष्टि डालिए। सप्तम भाव में सूर्य, शुक्र और केतु बैठे हैं। मैंने कार्यक्रम में बताया था कि सूर्य जन्म कुंडली के सप्तम भाव में उच्च राशि में भी हों तब भी कहीं ना कहीं वो नीच के समान ही माने जाते हैं, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में तुला राशि होती है। अब कर्क लग्न की कुंडली में द्वितीय पति बनकर के जाकर के सूर्य का सप्तम में होना, यानी मारक भाव का स्वामी पुनः मारक भाव में जाकर के बैठा है शुक्र केतु के साथ, ये कहीं ना कहीं, क्योंकि शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी उत्पन्न करेगा। टूट जाएगा ये कहना गलत होगा, क्योंकि ये शनि का घर है। लेकिन चूंकि मैंने बताया था कि पापग्रह अपने घर को देख करके उस भाव की रक्षा करेंगे, परंतु ये बात सदैव ध्यान में रखना होगा कि रिश्तों के मामले में शनिदेव विच्छेद की स्थिति ही ज्यादातर उत्पन्न करते हैं, तो यहां मतभेद की स्थिति उत्पन्न करेंगे। अब यहां गौर करिए तो कर्क लग्न की कुंडली के बारे में, मकर लग्न की कुंडली के बारे में मैं सदैव कहा करता हूं कि इस लग्न के जातकों के दाम्पत्य जीवन को बहुत सुखद नहीं देखा जा सकता। अब एक और चीज आप गौर करिए कि इनकी जन्म कुंडली में 12वें का स्वामी जाकर के कुंडली के अष्टम भाव में, लेकिन कैसा है? तो मृत अवस्था में। अब चलित में कुछ बदलाव आप हुए हैं इनके, मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं कि चलित में सूर्य और बुध, ये जो बुध आपको षष्ठ में दिखाई पड़ रहे हैं, वो सप्तम का फल दे रहे हैं। अब द्वादशपति जाकर के सप्तम का फल देगा तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य में ये पीड़ित स्थिति, परेशानी की ही स्थिति है। और साथ ही साथ अगर देखें तो शुक्र और केतु यहाँ अष्टम का, चंद्रमा जाकर के नवम का फल दे रहे हैं। तो ये एक चलित में जो बदलाव हुआ है उसमें एक खराबी और एक अच्छाई दिखाई पड़ रही। खराबी ये कि बुध जो कि सप्तम का फल दे रहे हैं, ये दाम्पत्य में परेशानी की सूचना को दर्शा रहे हैं, परंतु चंद्रमा जो कि नवम का फल दे रहे हैं, ये अच्छी बात है, क्योंकि लग्नेश का अष्टम से कहीं ज्यादा बेहतर होगा कि नवम का वो फल दे, यानी भाग्य का फल दे, तो जातक के भाग्य में ये वृद्धि कराने वाला होगा। वैसे तो इनके बेहद सामान्य प्रश्न हैं। आइए पहले उन प्रश्नों को भी देख लें और साथ ही साथ हम इस जन्म कुंडली का भी अध्ययन करेंगे। वर्तमान समय में जातक को शनि की 7.5 की प्रथम ढैया चल रही है। अब देखा जाए तो शनिदेव का चंद्रमा के साथ संबंध ऐसा है तीसरे 11वें का, लेकिन फिर भी शनिदेव नीच राशि में है। 7.5 मानसिक अशांति और परेशानी उत्पन्न करने वाली तो होगी ही होगी। अब इनका पहला प्रश्न है कि मैं अमेरिका में रहता हूं
और ये पूछना चाहते हैं कि क्या मुझे यहाँ पर यहाँ का लीगल स्टेटस यानी वहाँ की नागरिकता इनको प्राप्त हो जाएगी, और अगर मिलेगी तो कब तक। अब गौर करिए कि इनको वर्तमान समय में शनि की दशा चल रही है और शनि की दशा में मंगल का अंतर चल रहा है। जन्म कुंडली का 12वां भाव ये लीगल भाव और विदेश के बारे में भी प्रदर्शित कराता है। जन्म कुंडली का 8वां भाव जो कि परमानेंट विदेश के बारे में बताता है, यानी जातक का जाकर के बस जाना, उसके स्वामी जाकर के कुंडली के कर्म भाव में बैठे हैं और शनि की दशा चल रही है, यानी अष्टमेश की दशा, अष्टमेश का कर्म भाव में होना और उसमें मंगल का अंतर चल रहा है। मंगल की वो राशि में बैठे हैं, मंगल जाकर के चतुर्थ भाव में बैठे हैं। चतुर्थ अर्थात निवास, आपका स्वगृह। तो इस कुंडली के हिसाब से देखें तो 7.5 का ये प्रथम जो चरण है ये जरूर थोड़ा डिस्टर्ब करने वाला है। अब इस समय कई सारे देशों में देखिए, एक तो होता है ज्योतिषीय तर्क, और साथ ही साथ एक ज्योतिषी को हर जगह के बारे में कुछ न कुछ जानकारी भी होनी चाहिए। अब जरूरी नहीं है जब आप हर लोगों से मिलने लगेंगे, समझने लगेंगे, तो आपको बहुत आसानी से ये बातें समझ में आएंगी कि अभी जैसे कनाडा में पहले बहुत आसानी से लोगों को वहाँ की नागरिकता मिल रही थी, इस समय वहाँ पर रोक लगी हुई है या कुछ न कुछ दिक्कतें चल रही हैं। अमेरिका में तो डोनाल्ड ट्रंप के बाद से ही बहुत सारी दिक्कतें आ गई हैं, बहुत सारे लोगों की एक लंबी लाइन लगी पड़ी है, पर फिर भी इनकी कुंडली में जन्म कुंडली में दशा के अगर दृष्टिकोण से देखें तो बेहद प्रबलतम स्थिति, और गोचर कुंडली में गुरु इनकी राशि पर ही संचरण कर रहे हैं, तो बहुत प्रबलतम स्थिति बनी हुई है कि इनको हाल फिलहाल में भी अगर ये कानून सब तरफ से सही है और कोई दिक्कत ना हो तो हाल फिलहाल में भी अगर इनको वहाँ की नागरिकता मिल जाए तो कोई बेहद आश्चर्य की बात नहीं होगी। हाँ, ये जरूर है कि इनकी कुंडली में शनिदेव दशम में बैठे हैं, सो हर चीज विलंब से तो करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। परंतु इन्होंने पूछा है कब तक, तो उसका जवाब है तुरंत चल रहा है योग। अगर आपने सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं, कानूनी प्रक्रिया में आप लगे हुए हैं या आपको इंतजार है, तो समझ लीजिए कि शीघ्रातिशीघ्र इस मामले में रिजल्ट आना चाहिए। आपकी कुंडली में परमानेंट विदेश में बसने का कहीं ज्यादा बेहतर योग है। ये पूछ रहे हैं कि मैं अपने जीवन में खुद का व्यापार करूं या नौकरी, मुझे क्या काम करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि जन्म कुंडली में दशम भाव की स्थिति कैसी है, क्योंकि ये आपके कर्म का भाव है। फिर इसके बाद देखना चाहिए पराक्रम। जाहिर सी बात है, किसी ने अगर ये पूछा कि भाई मैं क्या करूं, तो हमें यह जानना जरूरी है कि उसका व्यक्तित्व है कैसा। कहीं ऐसा तो नहीं कि केवल बस पूछ रहा है, करेगा कुछ नहीं। तो पराक्रम पति जाकर के षष्ठ में बैठे हैं, संघर्ष कंपटीशन, फल दे रहे हैं सप्तम व्यापार का, और कर्मभाव का मालिक चतुर्थ में बैठकर के कर्मभाव को देख रहा है। अब कर्म से कर्म अर्थात 10वें से 10वां व्यापारे शनिदेव नीच राशि में बैठे हैं। ध्यान से सुनिए और समझिएगा। व्यापारे शनिदेव जाकर के अपने से चतुर्थ, और यहां पर जो संबंध 10वें से 10वां का अगर मिला करके देखें तो शनिदेव का अश्विनी नक्षत्र केतु के नक्षत्र में 3 अंश पर नीच राशि में होना, शुभ ग्रह के रूप में अगर देखें तो इन पर किसी की दृष्टि का न होना, मंगल से दृष्टि संबंध होने के चलते नीच भंग हम कहेंगे, परंतु जातक को व्यापारिक दृष्टिकोण से समस्या आएगी। क्यों आएगी? यहां पर इसके लिए बुध की स्थिति को हमें देखना पड़ेगा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठे ये बुध 28 अंश पर मृत अवस्था में है, तो व्यापार कारक मृत अवस्था में व्यापार स्वामी जो है वो नीच राशि में नहीं बैठा है, लेकिन कालपुरुष की कुंडली में अगर उसको देखें तो वो नीच के समान राशि वाले भाव में बैठा है, कर्क राशि, वहां पर प्रपंती है। हालांकि षडबल में इनके सबसे बड़ी मंगल ही है, तो व्यापारेश मजबूत है, परंतु कर्मेश मजबूत है, परंतु व्यापारेश का कमजोर होना, व्यापार कारक का कमजोर होना, जातक को व्यापार में फिलहाल नहीं जाना चाहिए। फिर आपको केवल और केवल नौकरी की ओर ध्यान देना चाहिए, नौकरी करना चाहिए, और फिर साइड व्यापार के बारे में आप भविष्य में अवश्य विचार करिएगा। शनि मंगल के इस दृष्टि संबंध के कारण व्यापारेश का और कर्मेश का अगर देखें तो व्यापारेश का कर्म भाव में जाना और कर्म भाव में बैठ करके कर्मेश से दृष्टि संबंध बनाना आपको निसंदेह व्यापार में प्रवृत्त कराएगा, लेकिन अभी उसके लिए समय नहीं आया है। आपको बता दूं कि 2028 तक अभी आपको शनि की दशा चल रही है। अभी आप जैसी भी स्थिति में हैं, टोटली केवल और केवल नौकरी में रहिए, तो फिर व्यापार में आना ही नहीं है, बिल्कुल आना है। अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, अभी तो 7.5 का भी समय है, 7.5 में, और चूंकि शनिदेव नीच राशि में है, कहीं भी आप अगर व्यापार में इन्वेस्टमेंट करते हैं हो सकता है फंस जाएं। उम्र के भी छोटे पड़ाव पर हैं, अभी आप पूरी तरह से अपने आप को मजबूत अवस्था में लाइए, उसके लिए नौकरी करिए। जब आप पूरी तरह से स्थिर अवस्था में हो जाएं, वहां का आपको नागरिकता वहां की मिल जाए, अपना रहने की व्यवस्था सब कुछ अच्छे से हो जाए, फिर इसके बाद तब तक विवाह इत्यादि हो जाए, और तब आप व्यापार के बारे में सोचिएगा। अभी आपको पूर्णतः नौकरी पर ही ध्यान देना है, इसके बाद ही व्यापार, जो कि 28 के बाद ही मैं कह रहा हूं, अभी नहीं। मेरा विवाह कब तक होगा,
एवं मेरा विवाह विदेशी लड़की से होगा या भारतीय लड़की से, कौन योग्य रहेगा। देखिए यहाँ देखा जाए तो सबसे पहले हम ये जान लें कि कब तक होगा। तो सप्तम भाव पर शनिदेव की दृष्टि और सप्तमें शनिदेव हैं। अपने घर को देख करके वैसे तो ये बहुत विलंब नहीं कराएंगे, क्योंकि यहाँ देखा जाए तो सूर्य शुक्र केतु इधर का फल दे रहे हैं। सूर्य यहाँ पर सप्तम में बैठे हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, जो कि स्वयं उनका नक्षत्र है, और बुध भी यहीं का फल दे रहे हैं। तो सूर्य पर शनि की दृष्टि, दाम्पत्य में परेशानी होगी, ये अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं विवाह बहुत विलंबित होने की ये सूचना नहीं दे रहे हैं। अगर विवाह किया जाए तो विवाह पहले भी हो सकता है। अब ये जातक देखा जाए तो जन्मलग्न से मांगलिक है। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूंगा कि प्रयास यही रखिएगा कि विवाह कुंडली मिलाकर के करें। सप्तम पति शनिदेव नीच राशि में बैठे हैं, अतः पाश्चात्य देशों में ही विवाह की बात को ये दर्शा रहे हैं कि पाश्चात्य देशों में ही अंतरजातीय विवाह। अब अंतरजातीय में ये संभावना बन जाती है कि दाम्पत्य कारक जो शुक्र है वो फल दे रहा है कुंडली में अष्टम का, और नौमांस में वो नीच का है। तो संभावना इस बात का ज्यादा दिख रहा है कि भारतीय मूल की भी न हो सकता है विदेशी मूल की लड़की से आपका विवाह हो। लेकिन मेरी राय है कि उचित होगा कि विदेश में ही विवाह आपका लिखा है इस कुंडली में, प्रयास यही करिए कि भारतीय मूल की लड़की, भले वो अंतरजातीय हो, भारतीय मूल की लड़की हो, और ऐसी लड़की से जो कि वहाँ की निवासी हो या निवास कर रही हो, कुंडली मिलाकर के आप विवाह करें। तो उससे आपका दाम्पत्य जीवन भी सुखद हो जाएगा। और संभव है कि अगर अभी तक आपको आपके नागरिकता की व्यवस्था नहीं बैठ पाई है तो नागरिकता की व्यवस्था भी बैठ जाएगी। वह आप अपने हिसाब से इसको समझ ही रहे होंगे। आगे अच्छा, ये भी इन्होंने पूछा है कब तक। अब देखिए सप्तम भाव पर जैसा मैंने कहा शनिदेव की दृष्टि है, तो बहुत विलंबित योग तो नहीं है, फिर भी अगर आप चाहें तो 2024 में, अभी चल रहा है 22, 23 भर रुकिए, 24 में आपके विवाह का प्रबल योग है, उसमें आप विवाह कर लीजिए। और आगे इन्होंने फिर पूछा है कि मेरा वैवाहिक जीवन कैसा होगा, पत्नी के साथ कैसा रहेगा। इस सवाल का जवाब मैंने प्रारंभ में ही आपको दे दिया। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक, बहुत सुखद वैवाहिक जीवन की कल्पना मत करिएगा। जैसा मैंने कहा नौमांस में आपका शुक्र नीच राशि में बैठा है, बहुत सुखद दाम्पत्य की यहां कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। ये जो सप्तम भाव में सूर्य बैठे हैं और इस सूर्य शनि की दृष्टि से, मंगल की दृष्टि से, राहु की दृष्टि से दृष्ट हैं। ये अलग बात है कि राहु यहां का फल न देकर के यहां का फल दे रहे हैं, फिर भी आपको बहुत सुखद दाम्पत्य की स्थिति यहां दिखाई नहीं पड़ रही। नौमांस में भी जाकर के आप देखें तो नौमांस में सप्तम पति शनिदेव बनते हैं, वो सप्तम भाव को देख रहे हैं, और वहां पर शुक्र जैसा मैंने कहा नीच राशि में बैठे हुए हैं। तो बहुत सुखद दाम्पत्य की कल्पना तो मैं नहीं कर पा रहा हूं। हाँ, दाम्पत्य जीवन थोड़ा मतभेदपूर्ण रहेगा। या मैंने ये भी कहा था कि सप्तम भावपति शनि हो या सप्तम में शनिदेव हो, तो जातक अपने जीवन साथी के प्रति या तो उदासीन होता है या जीवन साथी से वो पूरी तरह से कभी संतुष्ट नहीं हो पाता है। तो आप यूं मान करके चलिए कि दाम्पत्य जीवन ठीक ठीक है। कर्क मकर वालों में जहां मैंने ये कहा कि दाम्पत्य बहुत सुखद नहीं होता, वहां कई बार ये देखने में आया कि ये दाम्पत्य जीवन को किसी तरह से ही सही निभा लेते हैं, चल जाता है। तो चल जाने की स्थिति है, बाकी बहुत सुखद दाम्पत्य की कल्पना नहीं की जा सकती। अब हम आगे चलते हैं, और आगे इन्होंने पूछा है कि पत्नी के साथ तो खैर बता ही दिया। आगे इन्होंने पूछा मेरे जीवन में मुझे कोई कोर्ट कचहरी या किसी कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। यह है आपका कोर्ट भाव, और उसके स्वामी जाकर के षष्ठ में बैठ करके सप्तम को देख रहे हैं। ध्यान से सुनिए और समझिए। ये है आपका कोर्ट भाव, ये है आपका पराक्रम भाव। इसके स्वामी बुध जाकर के सप्तम में बैठे हैं, शनि की दृष्टि 12वें भाव पर और सप्तम भाव दोनों पर है। आप समझ गए हैं मैं क्या कह रहा हूं जी। कोर्ट की स्थिति देखनी पड़ेगी दाम्पत्य के कारण। अब यही प्रयास करिएगा कि कुंडली मिलाकर विवाह करें। इसीलिए मैंने कहा था कि संभावना इस कुंडली में क्या बन रहा है कि विदेशी मूल की ही लड़की से आपका वहां पर विवाह होना चाहिए। लेकिन मैंने कहा प्रयास कीजिएगा कि भले अंतरजातीय हो, स्वदेशी हो, विदेशी न हो, और ऐसी विदेश में निवास कर रही लड़की से आप विवाह करिए तो वहाँ क्योंकि कुंडली मिलाने का भी शायद आपको ऑप्शन मिल जाए। वो लोग इसमें विचार भी बहुत हद तक करते होंगे। तो ऐसी लड़की से विवाह करिए, कुंडली मिला करके करने का प्रयत्न करिए, तो बहुत हद तक संभावना इस बात की बनेगी कि कोर्ट न जाना पड़े। दाम्पत्य जीवन में चूंकि परेशानी है, और संभवतः कोर्ट कचहरी की स्थिति दाम्पत्य के कारण ही आएगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि सूर्य 7 अंश 10 कला पर बैठे हैं, राहु के साथ संबंध शनि की दृष्टि से दृष्ट, परेशानी तो रहेगी लेकिन बचाव भी होगा। मैं फिर दोहरा देता हूं कि देखिए जन्म कुंडली में गुरु का 9वें भाव में होना, ये अस्त हो, मृत हो, डिग्री वाइज कमजोर हो, फिर भी ये भाव इनका अति विशिष्ट कारक भाव है। और देव गुरु बृहस्पति जन्म कुंडली के जब 9वें भाव में हो तो समझ लीजिए कि जन्म कुंडली के ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक दुर्योगों का वो समन कर देते हैं।
तो वैसे भी इस जन्म कुंडली को अगर देखें तो इस जन्म कुंडली में गुरु भाग्य भाव में जाकर के बैठे हैं, षष्ठेश हैं। तो मेरे कार्यक्रमों में सदैव आप सुनते रहे होंगे, बाकी कि आप नहीं सुनते तो आज सुन लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली के षष्ठ भाव के स्वामी गुरु हैं तो पेट का रोग तो ये आपको देंगे ही देंगे। मैं हमेशा कहा करता हूं संन्यासवत जीवन। कर्क लग्न की कुंडली शनिदेव केंद्र में है, सप्तम की स्थिति आप जान गए, देव गुरु बृहस्पति भाग्य में बैठे हैं, संन्यासवत जीवन तो स्वीकार ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मन का द्योतक अंग चतुर्थ भाव और इस पर शनिदेव की दृष्टि का पड़ना, शुभ ग्रह के रूप में इस भाव पर किसी की दृष्टि का न पड़ पाना, आपको तो वैसे ही स्वीकार करके रखना है कि चलिए ठीक है, जीवन काल में संन्यासवत जीवन, तो जितना हो सके सादा जीवन, उच्च विचार, इसी से आप सुरक्षित भी रहेंगे, इसी से आपका जीवन आगे की तरफ बढ़ेगा। और कर्क लग्न के बारे में एक और बात हमेशा मैं कहा करता हूं कि बेहद परमात्मा के करीब है। इस लग्न में प्रायः उन लोगों का जन्म होता है जिनका दाम्पत्य जीवन हो या बाकी के जो माया मोह से संबंधित चीजें हैं, उनसे कहीं ना कहीं प्रकृति उनको थोड़ा दूर ही रखने का प्रयत्न करती है। तो आप बस यही मान करके चलिए कि दाम्पत्य जीवन ठीक ठीक, बहुत अच्छा नहीं, और दाम्पत्य के कारण ही कोर्ट का चक्कर भी लगेगा। आगे आपने पूछा है मेरे जन्माक्षर को देखते हुए जीवन के बारे में बताइए और वर्तमान में चल रही दशा के बारे में। तो दशा वर्तमान में शनिदेव की चल रही है, जो कि इस लग्न के कारक नहीं अकारक कहे जाएंगे, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो आपको मार्केस चल रहा है। अब मैंने सदैव कहा है कि मार्केस का अर्थ जीवन काल में सदैव मृत्यु नहीं होता, वरन मार्केस का अर्थ होता है विस्तीर्णता। जीवन के मध्यावधि में जब मार्केस हो तो ये विस्तीर्णता को प्रदर्शित करता है, अर्थात नाना प्रकार की परेशानियां। तो छोटी मोटी परेशानियां निरंतर आपको आती रहेंगी, हर बनता काम बिगड़ जाए अंत में, इत्यादि इस तरह की स्थिति आपके जीवन काल में चलती रहने वाली है। तो इससे आप थोड़े परेशान तो जरूर होंगे। यहाँ एक पॉइंट और आपको सबों को नोट कराना चाहता हूं, वैसे तो इनका जो राहु है वो द्वितीय भाव का फल दे रहा है, लेकिन ये चंद्रमा की राशि में बैठा हुआ है राहु, आश्लेषा नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में। बुध नपुंसक ग्रह है और ये भी कई बार जल्दबाजी का द्योतक बनता है, भावनाओं में बह करके कई बार गलत निर्णय के बाद पश्चाताप के रूप में ऐसा जातक परेशान हो जाता है और आत्मग्लानि से भरा हुआ जातक आत्महत्या की ओर भी प्रवृत्त होता है। ऐसी कोई गलती जीवन काल में मत करिएगा। चीजें विलंबित भी हों, संघर्ष भी हो जीवन काल में, तो उसको स्वीकार करिए। आपके जीवन काल में आपका संघर्ष ही आपका मित्र है और इसी संघर्ष से आप उत्थान की ओर बढ़ेंगे। तो संघर्ष को मित्र बना करके चलिए। अब आगे आपको मैं बता दूं कि वर्तमान इस जन्म कुंडली की स्थिति को देखें तो बाकी सब कुछ ठीक है, लगभग हर पॉइंट को मैंने आपको समझा दिया है। कुछ उपाय मैं आपको बताता हूं। शनिदेव की दशा जो चल रही है ये संघर्ष तो कराएगी, 28 तक है। तो मार्केस का मतलब बता चुका हूं कि विस्तीर्णता, परेशानी। इस पूरी कुंडली में हमें सबसे पहले तो ये करना है कि सूर्य की आराधना करनी है, वाणी पर आपको अपने नियंत्रण रखना होगा। वैसे तो आप मनुष्य गण के हैं, मैं जानता हूं आप किसी के शत्रु नहीं हो सकते, आप सबसे अपना मिला जुला करके ही चलने वाले हैं, लेकिन जब भी केंद्र में ग्रह होते हैं, वो भले केंद्र में लग्न को देखें व न देखें, उनका प्रभाव मैंने बताया था कि शनि अगर दशम में बैठे हैं तो अपना प्रभाव केंद्र पर डालेंगे। तो इससे क्या होगा कि आत्महीनता का शिकार तो आप होंगे ही, कई बार चिड़चिड़ा स्वभाव होता चला जाएगा, बात बात पर गुस्सा, कड़वी वाणी का प्रयोग करेंगे। इससे आपको बचना है, मीठा बोलने का प्रयत्न करिए, सूर्य को जल दीजिए। साथ ही साथ पेट का ख्याल रखते हुए एक गुरु का रत्न पुखराज आप धारण करिए। ध्यान रखिए कि पेट का ख्याल रखते हुए, कई बार अब आजकल तो मैं लोगों से जब मिलता हूं तब तो भयंकर लोग रत्न पहनना, मैं रत्नों का पक्षधर हूं, मैं खुद भी पहनता हूं, मैंने कभी नहीं कहा कि रत्न खराब है, बिल्कुल पहनिए, लेकिन कई बार लोग ये भी पहन लूं, दो चार बता दीजिए, दो चार, ऐसे रत्न नहीं पहना जाता, जरूरत ही नहीं है। क्या बहुत जरूरी है, आप एकदम बुरी स्थिति में हो तब डॉक्टर आपको 4-5 तरह की दवाएं खिलाता होगा, वैसे ही रत्न है, ये दवा के रूप में हम इस्तेमाल जब कर रहे हैं तो ये भी लिमिटेड इसकी मात्रा होनी चाहिए कि अनलिमिटेड ये भी दवा खा लो, वो भी दवा खा लो, क्या जरूरत है। तो एक तो आप गुरु के रत्न की तरफ बढ़िए। इसके अलावा षडबल में इस कुंडली में सबसे बली मंगल है, सबसे बलवान आपके मंगल के पास बल है। अतः एक तांबे का छल्ला या तांबे का कड़ा दाहिने हाथ में या अनामिका उंगली में आपको धारण करना है, इससे आपको फायदा मिलेगा। केशर का तिलक आप रोज लगाना शुरू करिए अपने माथे पर, इससे आपको फायदा मिलेगा। और साथ ही साथ एक चुटकी हल्दी जल में डालकर के स्नान करना। गुरुवार के दिन प्रयत्नतः पीले रंग का वस्त्र धारण करना। अगर वहां पर अमेरिका में कोई मंदिर आसपास आपको हो, प्रायः बहुत सारी मंदिरें हैं, तो वहां जाकर के जैसे भी हो, स्वामीनारायण की मंदिरें हर जगह पर मिल जाएंगी आपको, जाकर के दर्शन करिए, इससे आपके गुरु को बल मिलेगा। इस पूरी कुंडली में मंगल के पास बल है, अगर हम गुरु को बल दे दें थोड़ा तो इस पूरी कुंडली में बदलाव हम कर सकते हैं और रिजल्ट भी ला सकते हैं। चंद्रमा जो कि कुंडली के अष्टम में बैठ करके नवम का फल दे रहे हैं, अतः प्रत्येक माह की पूर्णिमा का व्रत शुरू करिए।
वहाँ सब कुछ आसान तो नहीं हो सकेगा, पर फिर भी पूर्णिमा का व्रत करिए और हो सके तो सायंकाल चंद्रमा को थोड़ा सा दूध लेकर के और उसी दूध से चंद्रमा को अर्घ दीजिए। चंद्रमा दिखाई पड़े तो देखकर और न दिखाई पड़े तो बंद कमरे में भी आप चंद्रमा की तरफ मुँह करके अर्घ दीजिए। इससे आपके चंद्रमा को बल मिलेगा, और चंद्रमा को बल मिलेगा अर्थात लग्न को बल मिलेगा, आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाएगा। इतने सारे उपायों के साथ साथ अब 7:30 आपको चल रही है, सो हनुमान जी की आराधना भी अत्यंत आवश्यक है। सो हनुमान चालीसा का नित्य 3 पाठ, बस इतने ही उपाय आपको करने हैं, और इन्हीं उपायों को करने से लगभग सब कुछ आपका ठीक हो जाएगा, और वर्तमान जिस तरह की भी परिस्थिति से आप जूझ रहे हों इससे बाहर आ जाएंगे, और बाकी का आपका जीवन अत्यंत श्रेष्ठ हो जाएगा। तो उपाय बदलने की आवश्यकता नहीं, बस इतने उपायों को करते रहिए, और एक मूल मंत्र याद रखिए, संन्यासवत जीवन। औरों के लिए, खान पान के लिए कहा करता हूं, आपका तो पूरा ही जीवन संन्यासवत होने वाला है, तो संन्यासवत जीवन चुन लीजिए, बहुत सुखी रहेंगे। प्रिय दर्शकों, ये थी जन्म कुंडली एक युवक की। आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहते हैं आप इनके लिए? किन मामलों में इनको बचना चाहिए, किन चीजों से इनको बचना चाहिए? आपकी राय कमेंट में अवश्य बताइए। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।